हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने उदाहरण 1 और 2 को सॉल्व किया था और समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन वीडियो में उसको डिटेल से समझा था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न का यहाँ पर पहला पॉइंट है। इसमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यहाँ पर एपी है या नहीं उसको हमें बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रथम किलोमीटर मतलब जो पहला किलोमीटर है उसके लिए यहाँ पर ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए यहाँ पर ₹8 किराया है। तो ये एपी है या नहीं उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया, यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, प्रथम किलोमीटर का किराया। प्रथम किलोमीटर का किराया यहाँ पर क्या है, ₹15 है। अब यहाँ पर द्वितीय किलोमीटर का किराया, द्वितीय किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रथम किलोमीटर किराया में 8 जोड़ देना है। यहाँ पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया ₹8 है। तो यहाँ पर प्रथम किलोमीटर में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ₹23। ऐसे ही तृतीय किलोमीटर का किराया, तृतीय किलोमीटर का किराया यहाँ पर 23 + 8 कर देंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 31। तो यहाँ पर जो सूची आ रहा है यहाँ पर 15, 23, 31, इस तरीके से 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर सूची प्राप्त हो जाएगा। अब हमें इसको बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो एपी होने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एपी के लिए यहाँ पर सार्वंतर समान होना चाहिए। तो ये हमारा पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद। तो यहाँ पर हमें सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर तो यहाँ पर D1 निकालेंगे। पहला सार्वंतर निकालेंगे तो A2 - A1 हो जाएगा। A2 - A1, तो A2 यहाँ पर क्या है, 23 माइनस का 15, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो D1 हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसी तरीके से हम D2 निकालेंगे तो D2 यहाँ पर A3 माइनस का A2, तो A3 यहाँ पर क्या है, 31 माइनस का A2 23 है। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर D2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सार्वंतर क्या है, समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सार्वंतर समान है। तो यहाँ पर जो दिया गया है स्थिति, ये क्या है, हमारा एपी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह एपी है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, प्रथम बार में निकाला गया जो हवा है उसको सबसे पहले मानेंगे और प्रत्येक बार में उस प्रथम बार के हवा का 1/4 भाग प्रत्येक बार में बाहर निकाल रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर माना बेलन में हवा का आयतन यहाँ पर भी है। एक बेलन है, बेलन में हवा जो भरा हुआ है, माना कि बेलन में हवा भरा हुआ है V आयतन का। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद यहाँ पर V हो जाएगा। अब द्वितीय पद, प्रथम पद यहाँ पर V है। अब द्वितीय पद में क्या हो जाएगा, जो हवा भरा हुआ है उसका 1/4 भाग प्रत्येक बार में निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर V - V/4 मतलब V का 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 V माइनस का V/4। इसको एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ पर 4 से V को गुणा करेंगे तो 4V आ जाएगा। तो 4 में से 1 गया है, पर कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो 3V/4। तो ये क्या है, हमारा प्रथम पद है, प्रथम द्वितीय पद है।
ये हमारा है द्वितीय पद। अब तृतीय पद निकालेंगे तो तृतीय पद में क्या हो जाएगा, द्वितीय पद का जो द्वितीय पद है, द्वितीय पद में से 1/4 भाग हम निकाल देंगे। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 3 में से यहाँ पर 1 है, 3 में से 1 गया 2v/4। तो सॉल्व करेंगे तो v वट्टा यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, v/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सूची बन जाएगा, सूची हमारा क्या बनेगा, v, 3v/4, v/2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सूची बन जाएगा। अब हमें d निकालना है। अब यहाँ पर हमें d निकालना है तो d1 क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। ये है a1, a2, a3। तो a2 यहाँ पर क्या है, 3v/4 माइनस a1 है v। सॉल्व करेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 3v माइनस का ये 4v से गुणा हो जाएगा तो 4v हो जाएगा। 4 में से 3 गया माइनस का 1 आ जाएगा, 1v/4। तो यहाँ पर d1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का v/4 आ जाएगा। इसी तरीके से हम d2 निकालेंगे तो d2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, a3 माइनस का a2। a3 यहाँ पर क्या है, v/2 माइनस a2 यहाँ पर है 3v/4। एलसीएम है 4 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 के टेबल में 4 2 बार आता तो 2v हो जाएगा, माइनस का 3v। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 में से 3 गया 1v, माइनस का 1 आ जाएगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर d2 इक्वल टू माइनस का v/4। तो यहाँ पर d1 और d2 क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सार्वंतर समान है, अतः यह AP है। अब इसका थर्ड पॉइंट को करते हैं। थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, इसमें हमें सूची बनाना है। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम मीटर खोदने का लागत प्रश्न में दिया है 150 रुपये। 150 रुपये प्रथम मीटर खोदने का लागत है और उसके बाद एक एक मीटर में 50 रुपये ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर दूसरा मीटर खोदने में लागत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 150 प्लस 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 रुपये। अब तीसरा मीटर खोदने में तो यहाँ पर दूसरे मीटर में जितना लागत है उसमें 50 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 300, यहाँ पर आ जाएगा 250 रुपये। ऐसे ही 4 मीटर खोदने में लागत यहाँ पर क्या आ जाएगा, 250 प्लस 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 300 रुपये। तो यहाँ पर सूची क्या बन रहा है, 150 प्लस 200, 150, 200, 250, 300। इस तरीके से आगे संख्याएं आएंगी। अब इसमें AP है या नहीं हमें बताना है। तो यहाँ पर D1 निकालेंगे तो D1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A1, A2, A3, A4 है ये। इसमें वैल्यूज़ को रखेंगे तो यहाँ पर 200 माइनस का 150 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50। तो D1 यहाँ पर क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। सेम यहाँ पर D2 क्या आ जाएगा, A3 माइनस का A2। A3 यहाँ पर क्या है, 250 माइनस का 200 माइनस करेंगे तो यहाँ पर D2 क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सेम इसको भी माइनस करेंगे तो D3 यहाँ पर 50 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सार्वंतर समान है, अतः यह AP है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर पॉइंट लास्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में बोला जा रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये 10,000 की राशि में, तो 10,000 यहाँ पर क्या है, मूलधन है। 10,000 यहाँ पर मूलधन है और यहाँ पर 8% दर, 8% यहाँ पर क्या है, 8% यहाँ पर है
दर 8% दर के हिसाब से यहाँ पर क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज जमा किया गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है P 10,000 है और दर यहाँ पर है 8%। अब यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पर बोला जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, इस तरीके से इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर मिश्र धन का जो फार्मूला है, मिश्र धन का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिश्र धन को A से डिनोट किया जाता है। तो A बराबर P 1 + R/100 n यहाँ पर क्या है, दर है। अब यहाँ पर लिखेंगे A बराबर मिश्र धन, P यहाँ पर है मूलधन, R है यहाँ पर दर और यहाँ पर n है समय। अब इसमें हमें निकालना है, सबसे पहले A1 निकालेंगे। तो A1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 है यहाँ पर 10,000, 1 - R है यहाँ पर 8/100 सेम A2 निकालेंगे। तो यहाँ पर 10,000 1 - इसको अगर सॉल्व किया जाए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 100 यहाँ पर आ जाएगा प्लस 100 + 8/1, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 और यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 108/100 और इसकी पावर 1 है। ये हमारा A1 है। अब हमें A2 निकालेंगे। तो A2 में भी सेम यहाँ पर आ जाएगा 10,000 और यहाँ पर 1 + 8/100 यहाँ पर 2 आ जाएगा। दर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर आ जाएगा 10,000, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 + 108/100 और इसकी पावर 2। सेम इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो A2 यहाँ पर इस तरीके से आ गया है। अब हमें A3 निकालना है। तो A3 क्या हो जाएगा 10,000 और यहाँ पर 1 + 8/100 जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 108/100 A3 निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमें D निकालेंगे। तो D के लिए यहाँ पर ये हमारा पहला है, फिर ये हमारा है दूसरा समीकरण और ये है हमारा तीसरा समीकरण। अब यहाँ पर सारबंध निकालेंगे तो D1 = क्या हो जाएगा A2 - A1। तो A2 यहाँ पर क्या है, A2 है यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर हो जाएगा 108/100 माइनस 10,000 108/100। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम। तो कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पर 10,000 और 108/100 और यहाँ पर बचा है 108/100, एक बार बचा है और यहाँ पर माइनस का 1। अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व किया जाए तो D1 = क्या आ जाएगा, यहाँ पर 108/100 है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 100 है तो 108 माइनस का 100/100, इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा D1 = 10,000 108/100 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8/100। तो ये हमारा क्या है, माना कि ये A समीकरण है। अब D2 निकालेंगे तो D2 यहाँ पर क्या हो जाएगा A3 - A2। तो A3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,000 108/100 आ जाएगा माइनस 10,000 108/100 हो जाएगा। यहाँ से 10,000 हम कॉमन ले लेंगे और 108/100 कॉमन लेंगे। स्क्वायर यहाँ से घात 3 है, यहाँ पर 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा है 108/100 बचा और यहाँ पर माइनस का 1 बचा है। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा
10,000 और यहाँ पर 108/100 की घात 2। यहाँ से आ जाएगा 108 माइनस का 100/100, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 108/100 की घात 2 और यहाँ से घटाएंगे तो 8/100 हो जाएगा। ये है हमारा D2 और ये इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर B। अब समीकरण एक और समीकरण A और समीकरण B को अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर दोनों क्या है, अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग है तो उसका सार्वंतर अलग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AP नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः सार्वंतर समान नहीं है। समान नहीं है मतलब यहाँ पर D1 डज नॉट इक्वल D2, समान नहीं है तो लिखेंगे अतः यह AP नहीं है। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। सो इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न वाले 5.1 का प्रश्न 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।